जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप कैसे हैं? सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका रोजगार विश्वास सर के यूट्यूब चैनल पर और RWS एकेडमी सीखकर राजस्थान में। फिलहाल हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे पोस्ट ऑफिस कानपुर की जो भर्ती है उसी से रिलेटेड कि उसमें कौन कौन सी आपको गाड़ी मिलने वाली है, इसमें कट ऑफ का क्या सिस्टम रहने वाला है, ट्रेड किस तरीके से होगा, कितने बच्चे यहाँ पर पहुंचेंगे, पूरा हम डिटेल से बात करेंगे। अभी बच्चों के जो नंबर बन रहे हैं वो कितने कितने नंबर बन रहे हैं। एकेडमी में सबसे ज्यादा बच्चे अपने पास में ही है अभी फिलहाल। इनके आंकलन के आधार पे हम आपको ये पूरा डिटेल बताने वाले हैं। अगर आप भी इसकी बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं और एक अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो सीखकर राजस्थान आप आ सकते हैं। RWS एकेडमी सीखकर राजस्थान। फिलहाल इसके लिए आपको ये ट्रेड देना होगा और ट्रेड की ये भी हम बात करेंगे कि ये आपको किस तरीके से क्लियर करना है, आपको क्या क्या वहां पर पार्ट्स पूछ सकता है, क्या क्या आपसे टूल्स पूछ सकता है, क्या कैसे आपको गाड़ी चलाना है, कौन कौन से व्हीकल आपको मिल सकते हैं, व्हीकल के अंदर कौन सा ऑप्टिकल आपको मिल सकता है, वो पूरा डिटेल से हम बात करेंगे। क्या आपको फोल्ट के अंदर मिल सकता है, पूरी हम बात करेंगे। इससे पहले आप देख सकते हैं जैसे इस तरीके से टायर आपको उतारने से रिलेटेड आपको देखना होगा। जिस तरीके से आपको स्पीड में एक टाइम लिमिट आपको दी जाएगी, उस टाइम लिमिट के अंदर आपको टायर चेंज करना होगा, वो एक टाइम आपका फिक्स होता है। इसके अलावा यहाँ पर देखो मैं बात करूँ तो फोल्ड से रिलेटेड जैसे बत्ती से रिलेटेड हो सकता है। काफ़ी पॉइंट्स होते हैं इसमें। जैसे अपने पास में जो स्टूडेंट्स पहुंच गए उनका मैं कुछ क्लिप्स आपको दिखा रहा हूँ कि ये स्टूडेंट्स किस तरीके से तैयारी करते हैं, इनका तैयारी करने का तरीका क्या क्या रहता है, वो पूरा डिटेल से मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। फिर हम पूरी चर्चा करेंगे पोस्ट ऑफिस कानपुर की भर्ती से रिलेटेड। ठीक है जी। जैसे ये स्टूडेंट हैं, ये सारे के सारे बच्चे तैयारी करने वाले हैं। इनके आंकलन के आधार पर मैं आपको ये बताने वाला हूं कि आपको तैयारी यहां पर किस तरीके से करवाई जाती है। यहां पर अगर आप देखेंगे तो एक एक पार्ट्स के बारे में यहां पर अभी आपको दिखाई देगा। ये पार्ट्स रखे हुए हैं अलग अलग और चारों तरफ ये बच्चे खड़े हैं और ये पार्ट्स रखे हुए हैं। ये पार्ट्स देखेंगे, इनके नाम लिखेंगे, इनको बहुत अच्छे से क्लियर करवाया जाता है। हमें पता है कि क्या क्या चीज़ें वहाँ पर पूछे जा सकते हैं। लगभग चीज़ों का हमें पता है। हम हालांकि पूरा ट्रेन करके भेजते हैं। क्या पूछेगा? पार्ट्स पूछ सकता है, टूल्स पूछ सकता है, फॉल्ट पूछ सकता है। इसके अलावा क्या पूछेगा ड्राइवर से? तो ये सारी चीज़ें पहले से ही हम क्लियर करवा रहे हैं। जैसे ये पार्ट्स आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये एक एक पार्ट्स को यहाँ पर रख दिया। ये इंजन के पार्ट्स वगैरह हैं, गाड़ी के जो भी पार्ट्स होते हैं उनको अलग अलग रखा हुआ है लाइन से। अब इनको देखेंगे, इनके नाम लिखेंगे, एक एक उनको क्या लिखना होगा, नाम लिखना है, तो इनका क्लियर हो जाएगा। अब आपको क्या क्या मिलने की संभावना है, जिस तरीके से ये टूल्स वगैरह आपको अभी दिखाया जा रहा था इस तरीके से आपको टूल्स वगैरह भी मिल जाएगा। जैसे ये यहाँ पर टूल है, ये टूल्स आपको मिल जाएगा। ठीक है जी। ये आप देख पा रहे हैं। इसके अलावा जैसे ये पार्ट्स वगैरह रखे हुए हैं, तो ये पार्ट्स वगैरह देखना है आपको। क्लच प्लेट है, प्रेशर प्लेट है, इस तरीके से फ्लाई व्हील है, तो ये सारी चीज़ें रखी हुई है। एक एक चीज़ को आपको डिटेल से जानना होगा। अगर आप आना चाहते हैं तो सीखकर राजस्थान अपना एड्रेस रहेगा भाई। सीखकर राजस्थान RWS एकेडमी है, RWS एकेडमी सीखकर राजस्थान अपना एड्रेस रहेगा। आपको सीखकर राजस्थान आना होगा। अगर आप बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो 20 डेज का एक बैच है। 20 डेज के बैच में अगर आप आना चाहते हैं तो इसका फीस जो रहेगा वो आपका 12,000 रुपये रहेगा, जिसमें आपका ट्रेड रहने वाला है। ट्रेड से रिलेटेड संपूर्ण तैयारी होगी। वाइबा हो, फोल्ट हो, हॉस्टल सुविधा हो, रहना खाना, ट्रेड पूरा कंप्लीट इसी के अंदर इंक्लूड रहेगा। अलग से कोई चार्ज नहीं रहेगा। जो अपने मेंटेनेंस जो टीचर पढ़ाते हैं बालकन सर, वो आपके साथ में रहेंगे एनी टाइम। वो आपको परिपूर्ण मतलब हर चीज़ में आपको परफेक्ट करेंगे इसमें, चाहे ट्रेड हो, चाहे फोल्ट्स हो, चाहे पार्ट्स के बारे में बात हो। अब यहाँ पर हम पूरी बात करने वाले हैं भाई। ठीक है जी। चलो जी। जैसे मैं यहां पर बता देता हूं, यहां पर आपको व्हीकल क्या क्या मिल सकता है। इसमें आपको कैंटर ट्रक मिल सकता है। एक तो क्या मिल सकता है, कैंटर ट्रक मिल सकता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इसमें आपको मिल सकता है, जैसे बस की संभावना तो बहुत कम है, कैंटर ट्रक मिल सकता है, टाटा 407 मिल सकता है। इनमें से ये व्हीकल मिलने की पूरी पूरी संभावना है। बोलेरो आपको मिल सकता है, या उसकी जगह फिर वेगनार आपको मिल सकती है। ये चीज़ें यहाँ पर आपको व्हीकल के रूप में मिलेगी। अब यहाँ पर बात आ जाती है कि ऑप्टिकल्स क्या क्या मिल सकते हैं। ऑप्टिकल्स की बात करूँ तो भाई IDTR ये आपका बरेली में है, रिसर्च सेंटर, ड्राइविंग एंड रिसर्च सेंटर, ये बरेली के अंदर है, रायबरेली में। तो यहाँ पर बात ये है कि यहाँ पर आपके ऑप्टिकल सारे हैं। अब ऑप्टिकल आपको क्लियर क्या करना है, सारे ऑप्टिकल हैं तो क्या मिल सकता है इसमें। अगर मैं पीछे की बात करूं, बेंगलुरु के अंदर मैं बात करूं, तो वहां पर जैसे जिगजैग दिया गया था ना, वहां पे बेंगलुरु में जैसे वहां कैंटर से आपको जिगजैग दिया गया था।
अब यहां पर कैंटर की संभावना पूरी है कि आपको कैंटर मिलेगा, कैंटर मिलेगा। अब इसमें एच आप ऑप्टिकल बनाएगा, एट ऑप्टिकल बनाएगा और आप जिगजैग बना लीजिएगा। ये 3 ऑप्टिकल आप क्लियर करके जाएं, आपको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं आएगा। अब हो सकता है एल आपने क्लियर कर लिया और एक आप ध्यान रखें रैंप, रैंप भी आप ध्यान में रखेंगे, रैंप का भी विशेष आप ध्यान रखेंगे भाई, रैंप भी आपको मिल सकता है, ठीक है, रैंप आपको मिल सकता है। 4 चीजें आप क्लियर करके जाएं, एक गियर शिफ्टिंग का आप नॉलेज लेके जाएं। तो अब आपको देखो एच आप क्लियर करके जाएंगे तो हो सकता है आपको एल दे दे, हो सकता है आपको एल दिया जाए। एल आपको दिया जाता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एल को आप क्लियर कर लें। कैसे? एच बनाएंगे तो एल अपने आप क्लियर होगा, इसलिए आप एच की प्रैक्टिस करके जाएं। अब हो सकता है यू मिल जाए, यहां पर थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखें, यू का आप ध्यान रखें, ठीक है जी। एल के बाद में यहां पर यू का विशेष ध्यान रखें, यू बनवाया जा सकता है, इसलिए इस बात को भी आप मद्देनजर रखें भाई, इसमें यू भी आपसे बनवाया जा सकता है। लेकिन एच आप क्लियर करें, इसके साथ साथ में आप एक यू इसके साथ में बना लें, क्योंकि एच में यू थोड़ा सा दिक्कत आता है, तो यू आप बना के जाएं। हालांकि पूरा बड़ा ऑप्टिकल आपको मिलेगा। एट ऑप्टिकल आप क्लियर कर लें, वैसे जिगजैग अपने आप क्लियर हो जाएगा, फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों कर लीजिएगा एट में क्लियर, फिर आपको कोई दिक्कत इसमें आएगा नहीं। इसके अलावा आप रैंप देख सकते हैं, रैंप को आप क्लियर करके जाएं। इसके अलावा थोड़ा सा गियर शिफ्टिंग का आप क्लियर करके जाएं। उसके बाद में फोल्ड से रिलेटेड भी आप क्लियर करें, क्योंकि इतनी जरूरत क्यों पड़ती है वो आप देखिएगा। जैसे यहां पर ये जो पार्ट्स है ना, ये जो लिखा हुआ है यहां पर मैटर, इस मैटर को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये सारी चीजें इसके अंदर मेंशन है। यहां पर सबसे पहले 10 नंबर का मैटर दिया गया, इसमें टाइम जो दिया गया ना वो 20 मिनट का टाइम दिया गया है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफेक्ट्स। यहां पर जो भी दिक्कत है ना उसको आपको देखना है पहले, और कैरी आउट माइनर रिपेयर, आप नॉर्मल जो फॉल्ट है उनको रिपेयर करना भी आपको आना चाहिए। तो अगर ये रिपेयर करना आना चाहिए, इसका मतलब आपका टूल्स का भी आपको नॉलेज होना चाहिए। सीधी बात है कि टूल्स का आपको नॉलेज होना चाहिए, बिना टूल्स के तो आप रिपेयर थोड़ी कर सकते हैं। अब ये साफ साफ लिखा हुआ है ये चीज कि जो माइनर फॉल्ट है ना उसको आउट करना है, मतलब आउट कैसे करेंगे, उसको रिपेयर करके तो करेंगे, तो आप उसको रिपेयर करेंगे। रिपेयर कैसे करना है उसके लिए आपको टूल्स का भी थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। अगर टूल्स का आपको नॉलेज नहीं है तो ये आप नहीं कर पाएंगे। चेंजिंग ऑफ व्हील्स ये कहीं पर भी कर सकते हैं आप, इसका कोई बड़ी बात नहीं है। आप ये टायर चेंज करने का काम कहीं पर भी कर सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। मेन बात आ जाती है कैरी आउट माइनर रिपेयर और आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफेक्ट्स। तो यहां पर ये 2 पॉइंट आ जाते हैं ना, ये आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तीसरा पॉइंट तो आप कहीं पर भी चेंज कर लेंगे, घर पे भी आपके पास गाड़ी है, फटाफट ये चेंज कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये बढ़िया बात है 2, इसलिए इन पे थोड़ा सा विशेष गौर करना। अब ये भी हाँ, तीसरा और चौथा पॉइंट है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, थोड़ा सा आपको इसका नॉलेज मिल जाता है तो आप अच्छे से कवर कर सकते हैं। इसमें प्रैक्टिस की जरूरत रहेगी। 3 नंबर जो पॉइंट है इसमें प्रैक्टिस की जरूरत रहेगी, इसमें कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी होगी, लेकिन मेन बात ये इनकी 2 की प्रैक्टिस आपको करनी होगी। टूल्स के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। हालांकि फॉल्ट्स ज्यादा नहीं होते, 15-20 फॉल्ट्स आपको अच्छे से पता है तो वहीं से कवर होने वाली ये चीजें। मेन माइनर फॉल्ट ये होते हैं, 15-20 फॉल्ट मैक्सिमम होते हैं, वो आपने कवर कर लिए तो आप पास हो जाएंगे। अपने एकेडमी में अभी ये इसी तरीके से चलता है कि पर डे 1, 2, 3 फॉल्ट बताया जाता है, तो वो आराम से 15-20 फॉल्ट है वो आराम से कवर कर लेता है। उनको कैसे आपको ठीक करना होता है, उसमें पता कैसे लगाना होता है, वो सारी चीजें आपको प्रैक्टिस करवाई जाती है। क्योंकि अपने एमएम का बैच चलाया था मोटर मैकेनिक आईटीपी के अंदर, इसलिए अपने पास में जो टीचर हैं वो एमएम में टीचर जो पढ़ाता था वही टीचर अभी अपने पास में यहाँ पर ये फॉल्ट वगैरह बता रहे हैं, तो उनके लिए ये बहुत नॉर्मल चीज है, तो बिल्कुल आप आ सकते हैं। और ये बात आ गई देखो 10 नंबर की, इसमें मिनिमम आपको 40% लेके आना है, मतलब 4 अंक मिनिमम आपको मिलनी चाहिए, अन्यथा आप डायरेक्ट बाहर हो जाएंगे। अब बात रही कि ये 10 नंबर और देखना, तो यहां पर बात ये, इनमें 20 मिनट आपको मिलेगी टोटल। अब यहां पर स्पीड और गियर, देखो बात ये है कि गियर शिफ्टिंग का आपको नॉलेज होना चाहिए। एक तो ये आपको, तो मतलब गियर शिफ्टिंग का आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात, क्लच और एक्सीलेटर में जजमेंट होना चाहिए कि जब क्लच आप, जैसे क्या होता है कई बार एक्सीलेटर पहले मान लीजिए आपने क्लच छोड़ाया नहीं, पहले एक्सीलेटर दबा दिया, या एक्सीलेटर भी दब रहा है और मतलब आपने प्रेस कर रखा है और उसके बाद में आपने क्लच दबा दिया, तो वो जजमेंट आना चाहिए। जैसे क्लच आपने दबाया, एक्सीलेटर से पैर उठा, जैसे एक्सीलेटर पे पैर जा रहा है क्लच वापस छूट रहा है। क्लच और एक्सीलेटर का जजमेंट ये होता है, ठीक है, इस तरीके से चलते हैं, तो वो आपका जजमेंट होना चाहिए। कंट्रोल ऑफ व्हील्स एंड स्टीयरिंग, आपका देखो कंट्रोल होना चाहिए, बात सीधी सी है, स्टीयरिंग पे कंट्रोल होना चाहिए। अच्छा,
रिवर्स अब यहां पर आपको रिवर्स पार्किंग वगैरह का नॉलेज भी होना चाहिए। अगर रिवर्स पार्किंग वगैरह नॉलेज नहीं है, ब्रेक चलाना नहीं आता है आपको गाड़ी, ब्रेक चलाने का मतलब हुआ आपसे एट में चलवाई जा सकती है, एच में चलवाई जा सकती है, जिग में चलवाई जा सकती है, लेकिन उन ऑप्टिकल्स के अंदर मिरर आप टाइम से चेंज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। तो आपको बैक भी चलाना आना चाहिए, इसके अलावा गियर शिफ्टिंग का भी नॉलेज होना चाहिए, क्लच और एक्सीलेटर का जजमेंट अच्छा होना चाहिए, स्टीयरिंग पे कंट्रोल होना चाहिए, रिवर्स आपको चलाना आना चाहिए। ये सारी चीजें मतलब ये सारी बातें यहां पर लिख दी गई है। अब बात कर लेते हैं यहां पर कि लड़कों के नंबर कितने बन रहे हैं यहां पर, ये तो आपका मेन मैटर रहने वाला है। तो नंबर कितने बन रहे हैं इसके बारे में भी हम बात करेंगे। जैसे अपने पास में अभी काफी लड़के हैं, तो नंबर की अगर हम बात करूं तो एवरेज जो नंबर रहा है वो 45 से 55 के बीच में लड़के हैं ज्यादा। एक दो लड़का इससे नीचे भी है, कुछ लड़के इससे ऊपर भी है, लेकिन एक के दो लड़के से रिलेटेड बात है कि बाकी लगभग जो बच्चे हैं वो 45 से 55 के बीच में लगभग बच्चे हैं। अब इसमें सिलेक्शन की बात करूं तो पीछे भी ऐसा हुआ है, काफी बार ऐसा हुआ है कि इसमें ट्रेड में फेल हो जाते हैं बच्चे, पोस्ट खाली भी रह जाती है। इसलिए इसमें भी आपके नंबर कितने भी हैं, अभी कट ऑफ के बारे में कोई डिसाइड नहीं कर सकता, क्योंकि ये पोस्ट ऑफिस का है, इसमें अभी लेवल क्या रहने वाला है कुछ डिसाइड नहीं हो सकता। आप तैयारी अच्छी करके जाएं, इसमें हो सकता है कि ट्रेड का लेवल काफी ज्यादा हो जाए। जिस तरीके से बाकी आपने पीछे देखा उस लेवल का अगर ट्रेड रहा तो आप मान के चलिएगा फिर बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि यहां कंपटीशन तो कम है, अभी कम है, लेकिन उस लेवल का अगर ट्रेड हुआ तो हो सकता है कि 78 पोस्ट कंप्लीट ही नहीं हो, उनमें खाली रह जाए, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए इसमें ट्राई सारे बच्चे करके जाएं। जो एक्चुअल में ड्राइवर है वो थोड़ा फॉल्ट्स वगैरह का नॉलेज ले लें, फिर आप जाएं। और इसके बाद में एक क्लास आपको फिर से फॉल्ट्स वगैरह की आपको क्लास मैं और बनवाऊंगा, तो वो क्लास आपको देखने को मिल जाएगी, आज इवनिंग तक वो क्लास डाल दी जाएगी, तो वो भी आप एक बार देखना। और अगर आपकी तैयारी है, वो चीजें आप अच्छे से जानते हैं, तो आपको कहीं पर भी तैयारी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको वो फॉल्ट्स वगैरह है, गाड़ी चलाना भी सीखना है, सारा काम आपको करना है, तो बिल्कुल आप AWS एकेडमी शिखर राजस्थान आप आ सकते हैं। बेहतरीन सुविधा आपको मिलेगी। इसके लिए आप मैसेज करिएगा 8696547260, इस पे आप कॉल या मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। जिस तरीके से भाई बच्चों को इस तरीके से तैयारी करवाई जाती है, आप बाकी यूट्यूब चैनल पे इसी यूट्यूब चैनल पे आप रील्स वगैरह देख सकते हैं, पोस्ट ऑफिस के जो कैंडिडेट हैं उनकी किस तरीके से तैयारी करवाई जाती है, उनका रिव्यू आप देख सकते हैं। और बाकी आप मेन रिव्यू देखेंगे फाइनल सिलेक्शन होने के बाद में, और उसी सम्मान समारोह में मिलते हैं जब फाइनल, जिस तरीके से AWS एकेडमी का आज तक का रिकॉर्ड रहा है कि जब भी रिजल्ट आता है सम्मान समारोह है AWS एकेडमी जरूर करती है, और पोस्ट ऑफिस में भी अब की बार करेगी। इसका रिजल्ट बहुत जल्दी आ जाएगा, जल्दी आपको ज्वाइनिंग मिलेगी, उस पर फिर से आपके लिए एक सम्मान समारोह रखा जाएगा। उसका हिस्सा बनने के लिए अभी आपको ज्वाइन करना होगा और सिलेक्शन लेना होगा। सिलेक्टेड जो कैंडिडेट हैं उनका वो सम्मान समारोह किया जाएगा। तो इसके लिए आप तैयार रहें। AWS एकेडमी ज्वाइन करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप आ सकते हैं, और जो आपको दूसरी जगह अगर बेस्ट लगता है तो वहां पर भी आप जा सकते हैं, लेकिन जहां पर भी आप एडमिशन लें वहां पर एक बार बच्चों से आप मिलें कि हाँ जो अपने यहाँ पर चीजें हैं जो एक्चुअल में हमें पूछे जाने वाली है, क्या एक्चुअल में वहां पर उन चीजों की तैयारी हो रही है कि नहीं हो रही है, इस चीज को कंफर्म करके ही आप एडमिशन लें, अन्यथा आप हर कहीं एडमिशन नहीं लें, क्योंकि ये दुनिया बहुत बड़ी है और ये सोशल मीडिया का जमाना है बहुत ज्यादा। अपना तो चैनल छोटा है, इस वजह से हो सकता है कि कम लोगों तक पहुंचे, लेकिन ऊपर वाले का आशीर्वाद है कि पोस्ट ऑफिस के सबसे ज्यादा कैंडिडेट अभी AWS एकेडमी में ही है, और इतना प्यार और सम्मान आप देते रहे तो एक दिन AWS एकेडमी है ये एक बड़ा परिवार हो जाएगा, और बड़े परिवार में सिलेक्शन भी फिर ज्यादा ही होंगे। अभी भी टॉपर बच्चे हैं वो AWS एकेडमी से ही निकलते हैं। हालांकि टॉपर बच्चों के पीछे ये कहानी होती है कि मेहनत उनकी होती है, लेकिन नाम AWS एकेडमी को मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि ऐसे बच्चे AWS एकेडमी से जुड़ते हैं। तो ये भी तो सोचने वाली बात है, अगर टॉपर बच्चे निकल रहे हैं AWS एकेडमी से तो क्यों निकल रहे हैं, मतलब वो बच्चे AWS एकेडमी ही क्यों आते हैं टॉपर बच्चे। ये पोस्ट ऑफिस में भी आपको देखने को मिल जाएगा, टॉपर बच्चे AWS एकेडमी में ही आपको देखने को मिलेंगे इस बार भी। ये मैं कंफर्म कह रहा हूं, AWS एकेडमी में टॉप 10 के अंदर 7 बच्चे आपको AWS एकेडमी के मिल जाएंगे पोस्ट ऑफिस के अंदर। तो आप भी आ सकते हैं, वेलकम है। जय हिंद, जय भारत।